अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी कोई बंदा अल्लाह तबारक व ताला को इन दो नामों से पुकारता है तो रब करीम इरशाद फरमाता है, ए मेरे महबूब मुझे शर्म आती है। जब कोई आदमी उसके सामने हाथ फैला दे और ये नाम लेकर उससे अपनी हाजत मांगे, अपनी परेशानियों से निजात मांगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, मुझे शर्म आती है कि मैं उसे खाली हाथ कैसे जाने दूँ, मैं अपने बंदे को कैसे नाकाम लौटा सकता हूँ। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कह दिया है कि इस नाम से मुझे पुकारो, मैं तुम्हें खाली हाथ लौटा ही नहीं सकता, तो फिर हम आज परेशान क्यों होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें मालूम होना चाहिए कि वो दो कलिमात कौन से हैं, वो नाम कौन से हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक इतना महबूब माना जाता है। सही बुखारी की एक हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, चाहे वो गुनाह समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। सुब्हानल्लाह। दोस्तों, वो दो कलिमात जानते हैं जो अल्लाह को बड़े प्यारे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनसे बड़ा खुश होता है और बंदा जो मांगता है, जो चाहता है, उसे इतना नवाजता है कि जिसका उसने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, वो शर्त क्या है? शर्त यही है कि मुसलमान का यकीन कामिल होना चाहिए। अमल वज़ाइफ तो आप बहुत करते होंगे, लेकिन क्या आपका यकीन पुख्ता है, मजबूत है? कभी है आप एक वजीफ़ा करते हैं और एक दिन उस वजीफ़े को किया, फिर सोचते हैं कि उससे फ़ायदा क्यों नहीं हुआ। तो मेरे प्यारे अजीज़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात जिसको चाहे फ़ायदा अता करती है और हमारे अमाल भी दुरुस्त होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले वो जो काम करें, अमल के शुरू में वो तौबा करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा से इतना खुश होता है जितना कोई अपनी गुमशुदा सवारी पाकर खुश होता है। यानी जब कोई इंसान अपनी गुमी हुई चीज़ को वापस पा लेता है तो वो जितना खुश होता है, उतना ही अल्लाह तबारक व तआला जब कोई बंदा तौबा करता है तो अल्लाह उस बंदे से राज़ी होता है। पहले रब को राज़ी करें, फिर अमल और वज़ाइफ करें तो अल्लाह तबारक व तआला आपको बड़ा ही नवाजेगा। और जो लोग रोते हैं ना, बार बार की तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, तो हुजूर की हदीस भी वो सुन लें कि रसूल पाक ने फरमाया है, सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह ताला जिसके साथ खैर करना चाहता है उसे बीमारी की तकलीफ़ और दिगर मुसीबत में मुब्तला कर देता है। यानी अल्लाह जब किसी से राज़ी होता है, किसी के साथ खैर और भलाई करना चाहता है, तो उसे मुसीबतें और तकलीफ़ें अता करता है। उसके लिए आजमाइश होती है, जब वो जब वो उनमें कामयाब हो जाता है तो रब करीम फिर उसे नवाजता ही नवाजता है। तो आइए मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, पहले हदीस की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमने ये शुमार किया था कि वो दो कलिमात हैं जिससे अल्लाह राज़ी होता है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे शर्म आती है जब मेरा बंदा मुझे इन दो नामों से पुकारता है और अपनी हाजतें मांगता है तो मैं उसे अता करता हूँ, मैं उसे खाली हाथ नहीं जाने देता। तो वो हदीस और वो दो कलिमात कौन से हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपने नमाज़ों की पाबंदी करनी है। जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ वैसे ही दूर फरमा देता है और नमाज दिल का सुकून है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। तो नमाज की पाबंदी आप ज़रूर करें। आप इस वजीफ़े को किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। जैसे ही आप नमाज से फारिग होते हैं तो एक जगह पर बैठ जाएं। अगर आप बावजू हैं तो ही ये वजीफ़ा करें। अगर वज़ू खारिज हो गया है तो जाकर दूसरा वज़ू बना लें, वरना नमाज के बाद तो वज़ू होता ही है। अगर वज़ू टूट गया है तो वज़ू बना करके आप ये वजीफ़ा करें। शुरू में और आखिर में आप कम से कम 3 मरतबा या 11 मरतबा या 100 मरतबा, जितना आप चाहें आप दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ लें जो दुरूद पाक आपको याद हो। आप चाहें तो नमाज वाला दुरूद पाक यानी दुरूद इब्राहीम भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर कोई दुरूद पाक आपको याद ना हो तो आप सिर्फ इतना सा कह दें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी एक दुरूद पाक है, आप ये भी दुरूद पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप अल्लाहु हय्युल करीम 344 मरतबा पढ़ें। उसके बाद आप अल्लाहु हय्युल करीम 344 मरतबा पढ़ें। यह अल्लाह तबारक व तआला के मुबारक नामों में से एक नाम है।
جیسے ہی آپ یہ کلمات پڑھ لیں تو آخر میں پھر سے درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یاد رکھیے وہی درود پاک آپ آخر میں بھی پڑھیں۔ پڑھنا مکمل ہونے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور اس طرح دعا کریں، یا رب کریم، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہم بڑے گناہگار بندے ہیں، سیاہکار بندے ہیں، یا اللہ ہم نے جو وظیفہ پڑھا، جو عمل تیری بارگاہ میں پڑھا، اس کو تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ پھر اپنی جو بھی حاجت ہو، جو بھی پریشانی ہو، آپ اللہ کے حضور حاضر کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی دعا قبول ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی فوری مدد فرمائے گا۔ اے میرے اللہ، ہم سب کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما، قبر کے عذاب سے بچا، یا رب العالمین مغفرت فرما، ہمارے والدین کی ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی ہماری بھی مغفرت فرما۔ اس طرح دعا کریں اور آخر میں پھر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اس کا بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے بھی شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔